मॉर्निंग बच्चों, मैं आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ एक नए वीडियो के साथ। आप सभी लोग देख रहे हैं स्टडी विथ रागिनी। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ अव्यय, जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। चूँकि आप सभी लोग का डिमांड था कि मैम अव्यय का भी एक वीडियो डाल दीजिए, इसलिए मैं आज अव्यय को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। ये टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा चलेगा, क्योंकि अव्यय है, अव्यय का डिफिनीशन, अव्यय के भेद और उन भेदों को एक्सप्लेन करना समय लगेगा। कम से कम 2 वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग अच्छी तरह समझ पाओगे। एक ही वीडियो को बहुत बड़ा कर देना बच्चे को समझने में दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो में अव्यय की परिभाषा, अव्यय का क्या अर्थ है, अव्यय के कितने भेद हैं, उन भेदों के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रही हूँ। अच्छी तरह आप लोग समझते रहिए, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय या अविकारी जो है, अविकारी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो अ प्लस विकारी, नहीं विकारी, विकार परिवर्तन, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो उसे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी और अविकारी ये जो 2 शब्द हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4। वैसे ही अविकारी के अंतर्गत भी आते हैं। एक निपात जो है अब इंक्लूड हो गया है। तो क्या क्या है? क्रिया के बाद आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक आता है निपात, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये तो समझ लीजिए कि अविकारी, अ प्लस विकारी, जिसमें परिवर्तन ना हो, और नहीं विकारी, विकार होना, परिवर्तन होना, जिसमें परिवर्तन ना आए, ठीक है। आप लोग अगर ब्लैक बोर्ड को अच्छी तरह आप लोग को अगर क्लियर दिख रहा होगा तो आपने देखा है या देख रहे होंगे कि मैंने दिया है परिभाषा में कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं या उसे हम अव्यय कहते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, डिफिनेशन समझ में आ रहा है कि मैम आप ये कह रही हैं। उसका एग्जाम्पल समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों मैं कह रही हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि घोड़ा सर पर दौड़ता है, आज बहुत तेज धूप है। ये तेज जो शब्द है ना, बच्चा तेज दौड़ता है, घोड़ा सर पर दौड़ता है, ठीक है। जैसे गंगा की लहरें धीमी गति से हैं, गंगा की लहरें धीमी गति में हैं, ठीक है। और क्या है? सरिता मंद मंद मुस्काती है। ये मंद मंद अगर पुल्लिंग हो, मीन्स अगर लिंग में अगर बदलाव आता है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, ये मंद मंद बदलने वाला नहीं। राम मंद मंद मुस्काता है, सरिता मंद मंद मुस्काती है। वचन के कारण एक वचन हो, वह मंद मंद मुस्काता है, वे मंद मंद मुस्काते, ये मंद मंद शब्द बिल्कुल भी बदल नहीं रहा है। आते हैं कारक के कारण, अगर कारक जो भी प्रसर्ग उसके चिन्ह है, से का प्रयोग हो, को का प्रयोग हो, ने का प्रयोग हो, उसको मंद मंद मुस्काना चाहिए। उसने मंद मंद मुस्कुराया, उसने मंद मंद मुस्काया, उसने, ने, को, ठीक है। काल के कारण वह मंद मंद मुस्काती थी, वह मंद मंद मुस्कुराती है, वह मंद मंद मुस्काएगी। ये मंद मंद सरपट दौड़ता है घोड़ा, कोई भी अन्य पशु को ले लीजिए, ये सरपट, तेज तेज, मंद मंद, धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, ठीक है, अचानक, ये सारे शब्द बदलते नहीं हैं। इसे ही हम अविकारी कहते हैं, इसे ही हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। अव्यय और अविकारी दोनों एक ही है। जैसे आपका घर का नाम कुछ और हो, स्कूल का नाम कुछ और हो, सेम वही है कंडीशन। तो कभी ये मत कंफ्यूज होइएगा कि मैम अव्यय और अविकारी दोनों एक ही है, दोनों का नाम, बस दोनों नाम एक ही है, बस
क्या कहते हैं कि उनके दो नाम दे दिए गए हैं, अविकारी को ही अव्यय कहते हैं, अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी अवस्था में परिवर्तन ना हो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये विकारी शब्द हैं। और विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इसमें जब भी अव्यय का प्रयोग होता है तो वो कभी भी किसी अवस्था में बदलेगा नहीं। आपको समझ में आ चुका होगा इसका डेफिनेशन और उसके कुछ उदाहरण। पिताजी अचानक चले गए, माताजी अचानक चली गई, वह आज चला गया, वे दोनों आज चले गए। ये अचानक, वो अचानक चले गए, ये अचानक शब्द तेजी से, बहुत तेजी से, धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, ठीक है, ये सारे शब्द परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे ही हम विकारी, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि कह रहा है ये कि अव्यय के भेद कितने होते हैं। जिस शब्द में लिंग वचन कारक काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता है, परिवर्तन नहीं होते हैं, उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी या अव्यय के भेद में अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और अंत में आता है निपात। ठीक है, हो गया डेफिनेशन, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद भेद। ठीक है, अब उसके बाद उन भेद के, इसलिए मैं कह रही थी कि ये वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा लॉन्ग चलेगा, सारा लगातार कंटिन्यूअस कर दूंगी ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोग को, सब सर के ऊपर से चला जाएगा। इसलिए थोड़ा आज समझिए, थोड़ा कल समझिएगा आप सभी लोग। ठीक है, और आगे क्या है, अव्यय के भेद में सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें उसका अर्थ निहित होता है, लगभग ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन लोगों के समझने की बात है। जैसे इसमें एकदम क्लियर है, क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के भी भेद हैं, लेकिन अभी आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिया विशेषण या जितने भी भेद हैं उनका डिफिनीशन समझिए और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी समझ लीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, ये सब क्रिया विशेषण ही है। जैसे हम कल आगरा जाएंगे, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो ये क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। हम कल आगरा जाएंगे, तो आगरा आप जानते हो संज्ञा है, किसी का नाम है। हम कल आगरा जाएंगे, हम सर्वनाम ही है, आगरा संज्ञा ही है, जाएंगे क्रिया ही है, तो बच क्या गया, कल। यही कल क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह अधिक बोलता है, वह अधिक बोलता है, वह बोलता है, बोलने का काम कर रहा है, वह सर्वनाम है। वह बोलता है, कैसा बोलता है, अधिक बोलता है। वह कम बोलता है, वह धीरे धीरे खाती है, खाने का काम कर रही है, वह कैसे, धीरे धीरे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तुम वहां क्या कर रहे थे, तुम कर रहे थे, क्या, तुम कर रहे थे, तुम कर रहे थे, क्या, कहाँ, वहां। यह है क्रिया विशेषण, यह है क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं हम संबंध बोधक पे। संबंध, रिलेशन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका वह दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर वाक्य को जोड़ने का काम करे उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर दूसरे वाक्यों को जोड़ने का काम करे उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक। कैसे है संबंध बोधक, वह घर से दूर पहुंच गया, वह घर से, संज्ञा या सर्वनाम के जस्ट बाद आकर, वह घर से दूर पहुंच गया या वह घर से दूर चला गया। ठीक है, राम के आगे सीता बैठी है, ठीक है, उसके पीछे एक घड़ी लगी हुई है, ठीक है। रविंद्र की अपेक्षा सुरेंद्र बुद्धिमान है, रविंद्र की अपेक्षा सुरेंद्र बुद्धिमान है। के आगे, के पीछे, के साथ, के लिए, जहाँ भी ये शब्दों का प्रयोग हो, जहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के जस्ट बाद आकर ऐसे शब्द आए जो इन वाक्यों को जोड़ने के काम करे। दो वाक्य हो रहे हैं, क्या,
आगे क्या है, उसकी कोठी के पीछे आम का पेड़ है, तो दो आम का पेड़ है, उसकी कोठी है, तो इन कोठी और आम के पेड़ को जोड़ने का काम कर रही है, उसके पीछे, के आगे, के लिए, के साथ। ये सब क्या है, संबंध बोधक अव्यय। संबंधों को स्थापित करती है, वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, संबंधी है, वाक्यों को जोड़ने का काम कर रही है, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर दूसरे वाक्यों को जोड़ देती है, उसे ही हम संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया आप सबको। आगे बढ़ते हैं, विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक अव्यय, जिसमें विस्मित हो जाए आदमी, कोई भी व्यक्ति विस्मित हो जाए। ठीक है, विस्मय आदि बोधक में क्या है, जिसमें विस्मय हो, शोक हो, प्रेम हो, घृणा हो, फीलिंग्स हो, जिसमें भावनाएं हो, विस्मय हो जाए। कोई भी कार्य जब हमारे हृदय से निकलती है, हे राम ये क्या हो गया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, छी तुम कितने गंदे हो। ठीक है, ओहो ये क्या हुआ। ठीक है, जहाँ पे विस्मय हो, आश्चर्य हो, शोक हो, किसी का नहीं, दुख नहीं होता है किसी बात से, ओह ये क्या हुआ, हे राम ये क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, हाय, ओह, छी, ये सारे शब्द जो हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय के ही हैं। ठीक है, ये सारे जो भी शब्द हैं वो विस्मय आदि बोधक अव्यय के ही हैं। ठीक है, जैसे हर्ष है, शोक है, विषाद, विस्मय है, घृणा है। ठीक है, छी हट, अरे ये क्या है, हट यहाँ से, नहीं बोलते हम लोग, हट यहाँ से, अरे ये क्या हुआ, ओह ये क्या। ठीक है, उसमें विस्मय भी होगा, शोक भी होगा, प्रेम, घृणा आदि शब्द होंगे, वही विस्मय आदि बोधक। और मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आपको विस्मय आदि, और ये विस्मय आदि बोधक जो चिन्ह होता है वो मैंने आपको समझाया था, एक खड़ी पाई और नीचे पॉइंट। जब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो एक लाइन खींच के नीचे पॉइंट होता है, वही विस्मय आदि बोधक होता है, यह ध्यान रहे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या है, जो पदों और पदबंधों को जोड़ने का काम करती है। जब शब्द वाक्य में प्रयोग होने लगते हैं या वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो ही वो पद कहलाते हैं। जो क्या कह रहा है, पदों और पदबंधों को जोड़ने का काम करता है, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जो पदों और पदबंधों को जोड़ने का काम करे उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे राम और श्याम, गीता और सीता। ठीक है, राम और श्याम, नहा धो लो और सो जाओ, ये और शब्द, या शब्द जो दो पदों, पदों और पदबंधों को जोड़ने का काम करते। पद मैंने बताया ना, शब्द, वही शब्द, ऐसे राम, रहीम, गीता, सीता अलग अलग है, पर वही जब वाक्य में प्रयोग होता था तो वही पद और पदबंध बन जाते हैं जब पंक्तियां पूरी हो जाती हैं तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मैं रोटी, दाल और चावल खा ली, उसे भोजन के अलावा ये चीज़ पसंद है, ये वस्तु पसंद है, उसे भोजन करने के अलावा और भी कुछ भोजन खाने वाली वस्तुएं पसंद है, भोजन करने वाली वस्तुएं पसंद, खाने वाली वस्तुएं पसंद है। ठीक है, ये हो गया समुच्चय बोधक। सबसे इंपॉर्टेंट है डिफिनीशन, परिभाषा जरूर ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। सबसे अंत में आते हैं निपात, जो नए शब्दों का निर्माण करे, नए अर्थ दे, जो नया अर्थ दे वही निपात कहलाता है। जो नए अर्थ का निर्माण करे वही निपात कहलाता है। ठीक है, उसे हम निपात कहते हैं। जैसे रोहन ने ही मुझे मारा था, रोहन ने ही मुझे मारा था, रोहन ने मुझे मारा ही था, और रोहन ने मुझे ही मारा था। ये तीन अलग अलग वाक्य हैं। ही का प्रयोग है, अर्थ सारा एक ही का, लेकिन क्या कह रहा है कि जो नया नया अर्थ दे। भी शब्द का प्रयोग तो हुआ है लेकिन तीन जगह अलग अलग हुआ है। क्या, रोहन ने ही मुझे मारा था। ठीक है, मारने का काम किया है, रोहन ने ही मुझे मारा है। दूसरा क्या है, रोहन ने मुझे ही मारा है, ये है रोहन ने मुझे ही मारा है, रोहन ने मुझे मारा ही था। ये हो गया निपात। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा दे रही हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है अविकारी शब्द अ प्लस विकारी अर्थात जो परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात आता है। ठीक है, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलाव न आए उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अविकारी जो है
5 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे हवा तेज तेज चल रही है, वह मंद मंद मुस्कुरा रही है या मुस्कुराती है, ठीक है। आते हैं संबंध बोधक, जो दो क्या है संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक, ठीक है। जहाँ पे भी के, दूर के, पास के, नीचे के, पीछे शब्द आए। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, मेज के ऊपर कुत्ता बैठा है, ठीक है। पेड़ के पीछे एक और पेड़ है, मेरे विद्यालय के सामने एक बागीचा है। संबंधों को जोड़ती है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर। नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक। कहीं भी विस्मय की भावना, शोक हो, घृणा हो, उसके पहले कोई भी शब्द ऐसे हो जहाँ पे संबोधक ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, समझ जाइएगा वो विस्मयादि बोधक ही अव्यय है। नेक्स्ट आते हैं समुच्चय बोधक, जो 2 पदों पदबंधों को जोड़ने का काम करती है, जैसे उसमें क्या है? और, चाहे, इसलिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ इसलिए मुझे पुस्तक चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ना चाहती हूँ इसलिए मुझे पुस्तक चाहिए, ठीक है। राम और सीता गाना गाते हैं, ठीक है, चाहे, जहाँ पे 2 वाक्य एक साथ जुड़े, ठीक है। आगे है निपात, जो नया अर्थ देता है। ही एक ही जगह है, लेकिन इन तीनों का अर्थ तो एक ही है, लेकिन उन वाक्यों को बदल दिया गया है, उसे ही निपात कहते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में देके। आगे का ये डिफिनीशन मैंने आपको दे दिया। आगे क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा दूंगी, और कुछ उदाहरण संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात के अलग से मैं आपको उदाहरण भी समझा दूंगी कि आपको दिक्कत ना हो। धन्यवाद बच्चों। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप सभी बताएंगे, अवश्य बताएंगे मुझे।